एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ठग लाइफ है, वो है योगी आदित्यनाथ जी की वीडियो पर। सो आज हम देखने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी की ठग लाइफ पर वीडियो। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो भाई योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अगर आप लोग नहीं कुछ जानते तो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ कि बेसिकली एक सीएम हैं जो कि इंडिया में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और पब्लिक उनको बहुत लाइक भी करती है क्योंकि उनका काम अच्छा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो देखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता है बॉस। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हर मुसीबत का सामना करने वाला एक शेर इस घर में पैदा हुआ है। अभी तक लीडर पैदा हुए हैं, रूलर पैदा हुए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इतिहास को रचने वाला पैदा हुआ है। अपनी तकलीफ लेकर जो आता है उसे मैं सीने से लगाता हूँ, अपने स्वार्थ लेकर आता है उसे मैं अपनी जूते की नोक पर रखता हूँ। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन था। तू तो बिना एड्रेस बिना स्टैम्प का एक खाली लिफाफा है और मैं तलवार की नोक पर राज करने वाला पावर हूँ। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। तेरा बाप आया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आया हूँ योगी जी ठग लाइफ। और ये ठग लाइफ वीडियो अगर आपने 10 मिनट का देखा तो आप समझ जाएंगे कि इनसे बेहतर कोई नेता ही नहीं है आज की डेट में हिंदुस्तान में। 2017 में जब बीजेपी ने चुनाव जीता था तो बीजेपी के पास बड़े सारे विकल्प थे सीएम पद के लिए, लेकिन उन सारे विकल्पों में योगी जी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। और अगर आज की बात करूं तो योगी जी के अलावा बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेता ये बोल रहे थे कि योगी जी के पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, इन्होंने तो कभी ग्रुप की अध्यक्षता नहीं की, क्लास के मॉनिटर तक नहीं रहे, तो वो स्टेट क्या संभालेंगे। लेकिन उन्होंने जो संभाल के दिया है ना, और जो पिछवाड़े पे दिया है माफियाओं के, वो पूरा हिंदुस्तान के लिए एग्जाम्पल है। वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड तक देखते देखते आप समझ जाएंगे कि योगी जी क्या हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसके सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूंसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे। आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है। मैं जानता हूं तो लोग कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूपी में राम राज्य था। कल ही कानपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास। ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, चुप करूं वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूं लाइन। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर। क्या आप कैमरे पे वंदे मातरम बोल सकते हैं? वो हम नहीं कह सकते, हमारे बड़े लोग ने मना किया है। टीवी में सुना था ये बोल नहीं सकते। और वंदे मातरम कह देगा तो वो चलेगा नहीं मुसलमान को, वो सर कटा सकता है लेकिन वो बात नहीं करेगा। कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे
वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। अगर कोई आपको मारेगा, लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से इसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूं। अगर हमें शास्त्र के अन्याय किसी के साथ न हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। मैं हमेशा गुमनामी के अंधेरे में खोया रहता हूँ, लेकिन इंसाफ के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबसे आगे खड़ा रहता हूँ। अगर दंगे होंगे, हिंदू मरेगा तो क्या मुसलमान सुरक्षित रह जाएगा? अगर एक तबका मरेगा तो दूसरा भी तो उसकी चपेट में आएगा। मुझे लगता है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा कि जिसको जय श्री राम बोलने में कोई संकोच होता हो। सभी नागरिकों को आप जय श्री राम बोलने को कह रहे हैं? एकदम बोल सकता है। राम हमारे पूर्वज थे, और ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया अपना पूर्वज राम को मानता है। और हम भारत के लोग किस उसमें जी रहे हैं? अरे राम हमारे पूर्वज थे। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। चार जन जब करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई। उत्तर प्रदेश में अखबारों में आई कि एक शहीद के घर आप गए थे। हाँ। आप पहुंचे, उसके पहले उसके घर में एसी लगा दिया, सोफे लगा दिए, टेबल लगा दी, कालीन लगा दिया। आप गए तो फिर वो सब हटा। देखिए, प्रशासन की ये गलती थी, प्रशासन को ये नहीं करना चाहिए था। मैं एक शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जा रहा हूं, और उस शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने का मतलब उसके परिवार के लोगों के साथ, उनके दुख के साथ अपनी संवेदना जताने के लिए। किसी भी शहीद का सम्मान देश के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है, और मुझे लगता है कि वह प्रशासन की गलती थी। उनकी जवाबदेही तय की गई वहां पे। भाई, एक मेरे लिए एसी लगाने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा, जब मैं वहां था तो मुझे तो पसीना वैसे आ रहे थे जैसे लोगों को और पसीने थे, क्योंकि वहां पर तो भयंकर गर्मी थी। नमस्कार सर, मेरा सवाल है आपसे। आपने होली मनाई, आपने दिवाली भी मनाई, पर आपसे जब पूछा गया कि क्या आप ईद भी मनाएंगे तो आपने मना कर दिया। क्या हम ये मान लें कि आप हिंदुओं के नेता हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हूं, 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आस्था भी है। और व्यक्तिगत आस्था ये, मैं वो पाखंड नहीं कर सकता कि घर के अंदर हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बाहर जाकर टोपी लगा करके जो है दूसरा प्रदर्शन करूं। ये चीजें नहीं हो सकती हैं। मेरी आस्था मेरे स्थान पर है, मैं उसका पालन कर रहा हूं, और मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति भी होती है। ये जो पुलिस मुठभेड़ होती है, उसकी कभी आपने पूरी कहानी पढ़ी है कि एक आया, गोली चली, एक के पांव में गोली लग गई, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया? सबकी कहानी मिलती जुलती लगती है कि नहीं आपको? देखिए, मुझे एक बात बताइए आप, क्या आपको ये लगता है कि जितने ये इनकाउंटर हुए सब फेक हैं? मैंने सबके बारे में नहीं, आपने कहा जो कहानी बनाने के बाद मैंने कहा 2-4 को छोड़ दे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2-4 को बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग लगभग 1250 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं। आप एक को भी प्रमाणित कर लें जो फेक हो। तेरा बाप तो आपका तरीका वही चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर में, कानून में, गाड़ी यूं ही पलटेगी। देखिए, प्रदेश में 24 करोड़ जनता के सुरक्षा सम्मान के लिए कानून का राज कैसे स्थापित होगा, ये एजेंसियां तय करेंगी, और उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या निर्देश है आपका उनको? गाड़ी पलटती है। देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कौन दे रहा है? देखिए, इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? ये क्यों की बात नहीं? ये कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाएं और हम पुलिस वाले से कहें कि भाई तुम अपने हाथ बांधे रहो? मैंने ये नहीं। और जब गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना? मैंने ये नहीं। कौन सी बात हुई? अगर सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से दे। गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार। ये कहाँ जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी।
हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने का एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। आप पर छत्रीवाद का और पता नहीं कौन कौन से बात का इल्जाम लगाते हैं। जो हम लोग जातियों का तमगा लेके, कथित श्रेष्ठता लेकर घूमते रहते हैं, उससे मुक्त हो। वो डोम राजा का प्रसंग बताएं, कैसे घटा, क्या हुआ? देखिए, आपको मुझे लगता है कि जिसकी जितनी बुद्धि होगी उतना ही सोचेगा। तेरा बाप आया। सिर पे टोपी पहन देने से धर्म नहीं हो जाता है। हमने धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखा है, दायित्व के साथ जोड़ करके देखा है। आखिर जिस कार्य के लिए 1990 में राम भक्त अयोध्या में जा रहे थे, जिन राम भक्तों को गोली मारी गई थी, जो लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आखिर उन राम भक्तों की बात को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाई ना। आज आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाई जा रही है। ये बिरयानी खिलाने का शौक या तो कश्मीर के अंदर कांग्रेस को था, या फिर बिरयानी खिलाने का शौक शाहीन बाग जैसी घटना में केजरीवाल को है। हम कहना चाहते हैं, जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा, तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं है। कि मानो हिंदुत्व एजेंडा पूरे देश पे थोपा जा रहा है, जबकि देश है सेक्युलर देश। कहा जाता है कि नहीं, हम भारत को हिंदुत्व देश की नजर से देखना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। का मतलब आपका है क्या? भारत सेक्युलर देश इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू बहुसंख्यक है। आखिर भारत से अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेकुलरिज्म कहां मर गई है? वे भारत के पार्ट थे। अगर कोई भारत के अंदर सेकुलरिज्म देखना चाहता है तो उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर भी इसकी वकालत करनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री को जहर दे दिया जाता है, पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है, बॉम्बे में ब्लास्ट। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। मुझ में ईश्वर की दी हुई शक्ति और लोगों का विश्वास है, जो मेरे लिए जान तक देने को तैयार है। हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। राम जन्मभूमि का आपको ध्यान आ रहा है, उनको ध्यान नहीं आया कि राम मंदिर मुझे भी याद आ रहा है जी। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस देश में चंद्रगुप्त को भी किसी सेल्यूकस ने अपनी कन्या दी थी, और राणा कुंभा को भी किसी मुस्लिम फकीर ने अपनी कन्या दी थी। बिल्कुल दी होगी। तो याद रखना, हिंदू इन सब चीजों को नहीं करता है। अजी मैं ये कह रहा हूँ, करते नहीं, मैं कह रहा हूँ महारानी ने क्यों नहीं राम जन्मभूमि के लिए राजा से, मुसलमानों ने यहाँ 700 साल हुकूमत की है। अगर धर्म परिवर्तन का ये जो आप कह रहे हैं तो ये सारे यहाँ मुसलमानों के, कोई हिंदू नहीं होता। मुसलमानों ने हमेशा ही प्यार और मोहब्बत से काम लिया है, और हम भी उसी में से हैं। हम भी हिंदुओं में से हैं। हम वो नहीं है। ये जजिया कर किसने लगाया था? हाफिज जी, एक बात बताऊं मैं आपको, आप मुझे बात बताइए, आपके 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पूर्व आप लोगों को पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे। आपको अपना डीएनए जांच कराना चाहिए, किसी हिंदू का डीएनए निकलेगा। योगी जी को जेल जाना चाहिए, मोदी जी को जेल जाना चाहिए, हमारे बीच से एक दर्शक ने कहा था। तो मैं कहना चाहता हूं, जो सांप्रदायिकता को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं उनका नाम है ओवैसी। तो ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए। ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए। आपको जो है इन्होंने जो बात कही है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के जिहादी उन्मादियों का नाम ही लेना अपने आप में पाप है, इसलिए इन पापों का नाम मत लीजिए, जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। समझा देना उसको, सेंट्रल में हो या स्टेट में, रूलिंग में हो या ऑपोजिशन में, देश में हो या विदेश में, जुल्म के खिलाफ मुझे ही पाएगा। तो दोस्तों, ये वाला आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और बेस्ट पार्ट आपका क्या था ये भी कमेंट कर दीजिए। साथ के साथ दोस्तों से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। गाइस, ये हमारा आज का वीडियो था, और ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
और ठग लाइफ है योगी आदित्यनाथ जी की। और आपको पता है कि उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि वो सही को सही बोलते हैं और गलत को हमेशा गलत बोलते हैं। वैसे से पहले मैंने योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एक ठग लाइफ पे रिएक्शन दिया था और वो रिएक्शन वीडियो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था और इवन दो वो इंडिया की नेशनल टीवी पर भी उसको दिखाया गया था और बहुत ही अच्छा लगा था, दिल से खुशी हुई। और जब स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं इंडियन, उन्होंने मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो है वो मुझसे शेयर किया, तो यार थैंक यू सो मच। और तो आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई आज के वीडियो में हमने जो चीज़ देखी है नॉर्मली वो यही है कि मुस्लिम भाई कहते हैं कि वंदे मातरम बोलने में मसला है। भाई वंदे मातरम बोलने में क्या मसला है? व्हेन यू आर लिविंग इन इंडिया तो आपको फिर वंदे मातरम बोलने में क्या इशू हो सकता है? क्या बताओ मुझे, कोई इशू हो सकता है? वंदे मातरम, आप एक कंट्री में रह रहे हो, वहाँ का स्लोगन है कि ये वंदे मातरम तो इसको ही कहते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि माँ तुझे सलाम कुछ इस टाइप का ही है और माइट बी या फिर हाँ इस टाइप का कुछ मुझे लग रहा है। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वंदे मातरम का एक्चुअली मतलब क्या है और इससे मिलता जुलता ही यकीनन होगा। तो यार इसमें क्या बुरा है? जिस मिट्टी में आप पैदा हुए हो, जिस मिट्टी में आप रह रहे हो, जिसने आपको इतना कुछ दिया है, अगर आपको पाकिस्तान में जब लोग रहते हैं, हर तरह की कम्युनिटी रहती है, वो लोग इस बात को बोलने में उनको दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आप जब भारत में रह रहे हो, उसकी नेशनलिटी दी हुई है, आपकी पहचान भारत है, तो आप उसका नाम लेने में आपको क्या दिक्कत है? बड़ी ही अफसोस और ताज्जुब की बात है कि भाई ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे तो सोच और समझ से बाहर हो गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों की सोच को हम चेंज नहीं कर सकते गाइज। लेकिन ये है कि जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए अपनी कंट्री को। और वंदे मातरम बोलने में मुझे तो कोई नहीं लगता कि दिक्कत होनी चाहिए किसी को, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया और यू आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया, फिर भी इशू है आपको, पता नहीं क्या है। मतलब मैंने तो ये डिफरेंट ही टाइप के लोग देखे हैं जो कि उनका बिल्कुल ही थिंकिंग अलग जा रही है। अच्छा खैर, इससे हटकर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो बुराई है उसको हमेशा ख़त्म किया और इसमें भी उन्होंने यही बात कही है कि जो बुराई है उसको ख़त्म करने में क्या है, उसको अगर बुरा है तो उसको बुरा ही बोलूँगा ना, उसको मिटाने की कोशिश करूँगा, उसको सर पे तो नहीं उठाऊंगा। जाहिर सी बात है बुराई को मिटाना ही पड़ेगा। अब उस पर शायद हो सकता है बुलडोज़र की बात को लेकर बात कर रहे हों या फिर वो करप्टेड लोग जो हैं जो गलत करते थे उनको हटाने की, उनकी सफाई करने की बात कर रहे हों। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है वो इसी लॉजिक को लेकर आगे उन्होंने बात की है। तो गाइज ये तो छोटे छोटे क्लिप्स थे जो कि इनके इंटरव्यूज़ के थे और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ इनकी मिल जाएंगी जो कि हमें जानने को मिलता है उनकी पर्सनैलिटी के बारे में एंड ऑल्सो उनकी सोच के बारे में कि भाई वो अपनी कंट्री को लेकर किस तरह से चलना चाहते हैं। एंड मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि भारत में अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो बन जाए, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन देखते हैं 24 में कि क्या होता है। बट आज की वीडियो में मज़ा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग से उनके फैक्ट्स थे। बस लास्ट में मैं यही कहूँगी कि देखो उन्होंने आकर काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं लोगों के लिए, जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और अपनी बात में हमेशा वो डटे रहे हैं। जब भी उन्होंने कुछ किया है और जब भी कुछ जो बोला है वो करके भी दिखाया है और ये सच है। और इस बात पर मुझे लगता है कि इसी लिए ही लोग जो हैं इंडिया के वो योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ज़्यादा लाइक भी करता है। तो गाइज आपका क्या कहना है उनके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर।